हेलो एवरीवन। पाइंस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं तैयब एजाज। और आज हम जिस हवाले से बात करना चाहेंगे, हम बेसिकली रुडन इनक्लेव एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि पिंडी में बन रही है। इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसका एक स्वॉट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के हवाले से। देखते हैं कि अगर यहाँ पे आप अपना घर बनाना चाहते हैं या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके पर्क्स क्या हैं और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में अगर तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अगर आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, तीन चार चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, पांच चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे वाक़ है। उसके बाद उसका डेवलपर कौन है, उसको ओन कौन कर रहा है, बना कौन रहा है, हु इज़ द कंपनी या हु इज़ द मैन बिहाइंड इट, हु इज़ गोइंग टू ऑप्ट द प्रोसीजर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। तीसरे नंबर पे उसकी लॉन्चिंग प्राइसेस क्या थी, फिर उनकी करंट प्राइसेस क्या हैं, दोनों में इंक्रीज़ कितना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और पांचवा डेवलपमेंट कितनी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो रुडन इनक्लेव एक ऐसी सोसाइटी है जो कि आइडियल लोकेशन पर वाक़ है। कैसे? क्योंकि ये जहाँ पे वाक़ है, इसको पहले तो सदर से इसका रास्ता 15-20 मिनट का है। फिज़िकली मैं एक दो दफ़ा वहाँ पे जाना भी हुआ है मेरा खुद। अगर चक्री रोड से बकरा मंडी को देखें तो बकरा मंडी जो चौक है इस वक्त, वो एक कमर्शियल हब बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी बहुत बड़ी एक मार्केट है, आगे पीछे लोग रह रहे हैं। और हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया था कि मार्केट और जहाँ पे बंच ऑफ पॉपुलेशन या अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है और वो कितना ज़रूरी है और वो किस ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग होता है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से वो कितना फ्रूटफुल होता है। तो बकरा मंडी से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट की ड्राइव है सीधा रुडन इनक्लेव की। इसका एक रास्ता अडियाला जेल की तरफ से भी निकलता है और इसके बिल्कुल सामने बहरिया फ़ेज़ 8 की एक्सटेंशन भी लगती है। अब लोकेशन के हवाले से 4-5 हमने बेंचमार्क सेट किए हैं जो कि ऐसे इलाके हैं जिनमें अर्बन पॉपुलेशन मैक्सिमम लेवल पे, और अभी मैं कहूँगा कि पोटेंशियल से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है उन पर्टिकुलर एरियाज़ में, उसको कनेक्टिविटी दे रही है, उनकी कनेक्टिविटी रुडन इनक्लेव तक पहुँच रही है बआसानी। तो पहली तो इसकी लोकेशन आइडियल है। सेकेंडली सबसे बड़ा जो एक इसका बेंचमार्क है जो इसकी इस सोसाइटी की अहमियत को ज़्यादा वाज़ेह करता है, वो है ये इसका रिंग रोड का इसके दरमियान से पास आउट होना। अब रिंग रोड की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो ये 1997 से रिंग रोड बनने की जो बातें थी वो, या जो भी इनकी अप्रूवल्स थी चल रही थी, जो डॉक्यूमेंटेशंस थी, और इस पूरे इन 2 दिहाइयों में बाकायदा काफ़ी तौर पर इसका डेवलपमेंट हुई है लेकिन रुक गई। डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ कागजी डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, ऑन पेपर वर्क। लेकिन अभी जो है जितना मीडिया ने फिल वगैरह आप खबरों को देखते हैं तो रिंग रोड की को जितना हाइप दिया है और इसके रिलेटेड जो स्कैंडल्स भी आए हैं और उससे भी रिंग रोड के पर्टिकुलर सेगमेंट को जो हाइप मिली है, तो अब इसका बनना बहुत ज़रूरी हो गया। और रिसेंटली कहा यही जा रहा है खबरों में तो यही है कि 25 दिसंबर को या इसके आसपास कुछ दिनों में इमरान खान साहब इसका ज़रूर इफ्तिताह करेंगे। अब जो अगर रिंग रोड का इफ्तिताह होता है, डेफिनेटली इसने अब होना ही है, तो ये गुजरेगा आपके रुडन इनक्लेव के बिल्कुल सेंटर से। ठीक हो गया। अब इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो सारी ट्रैफिक है उसका जो सारा का सारा लोड है वो दो मेन हाईवेज़ पे है, कश्मीर ये जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ पे, और दूसरा एक्सप्रेस हाईवे पे। अब रिंग रोड की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन ट्विन सिटीज़ की जो डेवलपमेंट है या इन ट्विन सिटीज़ में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ओवर द ईयर इन 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा हुई है। इस वक्त 30 से 32 लाख लोग इन ट्विन सिटीज़ में रह रहे हैं, ये सरकारी फिगर्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ तो कर रही है और जितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी डेफिनेटली रोड्स पे जो रश है वो भी बढ़ेगा। तो पूरे पिंडी इस्लामाबाद की ट्रैफिक का अगर रश सिर्फ आप 2 हाईवेज़ पे रखेंगे तो आपको डेफिनेटली ट्रैफिक जैम मिलता है। तो इस वजह से अब बहुत ज़रूरी बन गया एज़ फार एज द ले आउट प्लान ऑफ द सिटीज़ आर कंसर्न, ऑफ द ट्विन सिटीज़ आर कंसर्न, कि रिंग रोड की डेवलपमेंट अब होगी। अब जैसे ही रिंग रोड की डेवलपमेंट होगी तो बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा रुडन इनक्लेव को। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला कि जहाँ से रोड पास होगा उसके आसपास का जो लैंड है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि उसमें पोटेंशियल क्रिएट होगा और वो जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो इंक्रीज़ लेकर आती है इन्वेस्टमेंट्स में भी, प्रॉपर्टी की वैल्यू पे भी, और इसके बहुत सारे पर्क्स होते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। ये हमने पिछली वीडियो में भी बड़ी डिटेल में बताया हुआ। तो सबसे पहली बात, इसकी लोकेशन बहुत आइडियल है। 3-4 मेन, सदर से भी इनकी पोजीशन बहुत ज़रूरी है, लगती है बहुत इजी एक्सेस है सदर से, बकरा मंडी चौक से बहुत इजी एक्सेस है, चक्री रोड से बहुत इजी एक्सेस है। फिर ये यहाँ पे ये जो आपका
जो मैं बात कर रहा हूँ, डियाला जेल से बहुत ईजी एक्सेस है। बीच में आर्मी की इंस्टॉलेशन है जरार कैंप की, वहाँ से भी एक ईजी एक्सेस है। तो आइडियली लोकेशन को अगर 10/10 रेट किया जाए तो आई गेस ये 10/10 अपनी लोकेशन के एतबार से जगह जो है, प्रॉपर्टी की जो जगह है वो हिट करती है। सेकेंडली, अब सेकेंड इस बात पे आ जाते हैं कि इसका डेवलपर कौन है। अब इसके पीछे कौन सी कंपनी है या कौन सी शख्सियात हैं जो इसको डेवलप करना चाह रही हैं। किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि यार बैक एंड पे कौन है। जिस तरह अगर हम DHA की बात करें तो आलमी वेलफेयर ट्रस्ट, आलमी वेलफेयर AWT, ये इसको चला रही है, इसकी डेवलपमेंट, इसके पीछे मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो AWT वाले हैं। असली अगर हम बात करें अभी रूरल इनक्लेव की, बहुत सारी और भी हैं। अब बरिया टाउन देखें तो डेवलपर अब मलिक राज साहब हैं। तो बहुत सारे और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पीछे बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं। जहाँ तक रूरल इनक्लेव की बात करते हैं तो मुस्को जो इनके डेवलपर हैं वो हैं। और परहैप्स अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए या मार्केट देखी जाए तो कोई मेजर प्रोजेक्ट्स इनके नहीं हैं, लेकिन पोटेंशियली वेरियस प्रोजेक्ट्स में इनकी पार्टिसिपेशन ज़रूर है। और पोटेंशियली अगर ग्राफ को हम रेट करके प्रिडिक्ट करें तो डेफिनेटली ये मनसूबा रूरल इनक्लेव का इनका बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। एक शाहकार होगा इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुस्को एक ऑलमोस्ट एक अच्छी कंपनी है और उसकी पोटेंशियल मार्केट में काफ़ी अच्छी है। तो डेवलपर भी इसके काफ़ी पोटेंशियली आई वुड से कि पैसा जिनके पास जाएगा रूरल इनक्लेव इन्वेस्ट करने के पास, वो आपके पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल सही से करेंगे और डेवलपमेंट अच्छी होगी और विद इन अ रैपिड बहुत ही टाइमली होगी और बहुत तेज़ी से होगी। क्योंकि रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन और साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन को भी ज़्यादा वाइस वर्सा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ज़रूर होंगे ये, और ये इंक्रीज़ करेगी। तीसरी बात पे अगर हम आ जाएँ तो अब हम देखें कि इनकी लॉन्च प्राइसेस क्या थी और करंट प्राइसेस क्या थी। जब इनकी लॉन्च प्राइसेस थी और जो करंट प्राइसेस हैं, इसमें टोटल 30% का इंक्रीज़ आया है, विच मीन्स के रैपिडली डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिटेबल वेंचर है, प्रॉफिटेबल आइडियल लोकेशन है। मतलब ये कि जिसने पहले थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे इस रूरल इनक्लेव सोसाइटी में, वो नुकसान में नहीं है, इंक्रीज़ आ रहा है। अब एक एनालिसिस करें अगर आप रूरल इनक्लेव की जो लोकेशन है इसके बिल्कुल सामने बैरियर फेज 8 की एक्सटेंशन है। अब बैरियर फेज 8 की एक्सटेंशन में अगर आप 10 मरले का प्लॉट लेते हैं तो 70 से 80 लाख रुपए का है। वाइस वर्सा इसकी प्राइसेस काफ़ी कम है। इसकी प्राइसेस अभी 7 मरला की जो भी है 22-22.5 लाख रुपए, एक 5 मरला की 17-18 लाख रुपए। ये रिवाइज होती रहती है इसलिए हम एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे सकते, लेकिन कंपैरेटिवली एनालिसिस अगर देखा जाए तो सेम आइडियल लोकेशन को शेयर करने वाली दो अलग अलग सोसाइटीज़ में इनफैक्ट रुपीज़ के एतबार से ज़्यादा पोटेंशियल अब रूरल इनक्लेव में है, क्योंकि अब इनकी प्राइसेस कम हैं और आने वाले टाइम में डेफिनेटली एक ही लोकेशन पे दो अलग अलग वेंचर्स रेडी हैं। तो एक के वेंचर काफ़ी ऊपर हैं और एक के नीचे हैं, तो डेफिनेटली इसने भी तो ऊपर आना ही है। तो ये परफेक्ट टाइम होगा हमारे एनालिसिस के मुताबिक कि हाँ, रूरल इनक्लेव में अभी पोटेंशियल है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए तो आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा और ये ग्रो अप करेगा। सेकेंडली, अगर देखा जाए पिंडी इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में या आसपास के कॉन्टेक्स्ट में, तो रूरल इनक्लेव की जो सोसाइटी की जो लोकेशन है, आइडियली इसमें जो पर्क्स हैं, सेम पर्क्स जो आइडियली किसी और जगह की सोसाइटी में है, तो उनके रेट्स काफ़ी हाई हैं और इनके रेट्स अभी बिलवक्त काफ़ी कम हैं, जो कि एक इशारा देते हैं कि हाँ, विद इन नो टाइम और बहुत ही कम टाइम में ये इंक्रीज़ अप होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 30% का इंक्रीज़ है इनके लॉन्च प्राइसेस में और करंट प्राइसेस में। तो जिसने भी पहले इन्वेस्ट किया था 30% का प्रॉफिट तो वो गेन कर चुका है। जिसने नहीं किया ही मस्ट शॉप्ड राइट नाउ। और जो डेफिनेटली जो लोग सिर्फ अपना घर बनाने की सोच है, जिनका इन्वेस्टमेंट से कोई कंसर्न नहीं है और चाहते हैं कि वो घर बनाएं, तो डैट इज़ द राइट टाइम कि आप अपना प्लॉट बुक करें। और पहले तो इसमें प्लॉट पोजेसन में मिल रहे थे, जो अलॉट हो रहे थे पोजेसन तो बाद में, लेकिन अब बैलेटिंग होगी। लेकिन एनी हाउ, वट एवर द प्रोसीजर एंड SOPs आर ऑफ द रूरल इनक्लेव, बट वी विल सजेस्ट कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर द राइट वेंचर। अब इसमें दूसरी बात ये आ गई कि डेवलपमेंट अभी कितनी, सबसे आखिरी बात हम करेंगे कि डेवलपमेंट कितनी हुई है। इनिशियली अगर देखा जाए, जब स्टार्ट हुआ तो इसकी डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अर्ली पीरियड में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन अभी जो है डेवलपमेंट देखने को नज़र आ रही है। आप साइट विजिट भी कर सकते हैं और हम आपको साइट की स्लाइड्स दिखा भी देंगे। डेवलपमेंट हो रही है और तेज़ी से हो रही है। डेवलपमेंट कौन हो रहा है? UBDL, जिन्होंने गुलबर्ग ग्रीन से भी अपना एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया। तो जो डेवलपमेंट के लिए जो कंसर्न्ड एक्टर है इसमें, वो काफ़ी पोटेंशियली अपनी मार्केट में एक अच्छी रिपुटेशन रखते हैं और उन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं
और ऐसी कंपनीज अपने हर प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से डिलीवर करती हैं और इसमें बैक एंड पे नहीं जाती। सो वी विल रिकमेंड यू कि आप रुडन इनक्लेव में इन्वेस्ट करें, और किसी की किस्म की नॉलेज के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर हमसे रब्ता करें, पाइंस मार्केटिंग को रब्ता करें, हमारी डिजिटल प्रेजेंस को देखें, हमारे फ़ोन नंबर पे हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन गाइडलाइंस भी देंगे और आपके पैसे को ज़ाया होने नहीं देंगे। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।